हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपके गढ़वाली पैंडा चैनल में। स्ट्रक्चर ड्राइंग में इससे पहले का लेक्चर जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा वन वे स्लैब का, और आज हम पढ़ेंगे टू वे स्लैब। तो जिसने हमारी पहले वीडियो नहीं देखी है वन वे स्लैब की तो वो देख सकते हैं ऊपर आई बटन से। और आज का हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा टू वे स्लैब से। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं टू वे स्लैब। क्वेश्चन जो हमारे पास है टू वे स्लैब का, ड्रॉ द प्लान एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ डिस्टेंट टू वे स्लैब फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब होगा क्या कि ये हमने टू वे स्लैब स्टार्ट तो कर दिया, बट बिना वन वे स्लैब के आपको टू वे स्लैब समझ में नहीं आएगा। पर फिर भी जो डायरेक्ट टू वे स्लैब पढ़ रहा है उसको भी मैं स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगा ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, तो आपको पूरा सीखना है ये, तो आपको शुरू से आखिरी तक लेक्चर ढंग से देखना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है ड्रॉ द प्लान एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रिटेन टू वे स्लैब फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कि आपको एक टू वे स्लैब बनाना है, ठीक है, जिसका डेटा आपको दे रखा है। साइज़ ऑफ रूम, जो रूम का साइज़ है वो 6 मीटर लंबा है और 4.5 मीटर चौड़ा है, यानी लेंथ इसकी 6 मीटर है और विड्थ 4.5 मीटर है। थिकनेस ऑफ वॉल 300 mm है, थिकनेस ऑफ स्लैब है 150 mm, बेयरिंग ऑफ वॉल है 150 mm, यानी कि जो स्लैब है वो दीवार पे कितना होल्ड कर रहा है, 150 mm होल्ड कर रहा है। ठीक है, रिइंफोर्समेंट अलॉन्ग शॉर्ट स्पान, यानी शॉर्ट स्पान के जो पैरेलल बार्स पड़ी हैं, मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट स्पान के पैरेलल हमेशा मेन बार पड़ती हैं। तो 10 mm डाया एट द रेट 110 mm सेंटर टू सेंटर, जो उनके बीच की स्पेसिंग है 110 mm सेंटर टू सेंटर है। फिर रिइंफोर्समेंट अलॉन्ग लॉन्गर स्पान, जो लॉन्गर स्पान के अलॉन्ग बारें पड़ती है वो हमारी मेन बार्स नहीं होती वन वे स्लैब के केस में। वन वे स्लैब के केस में वो हमारी कौन सी बारें होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार। और टू वे स्लैब में उन बार्स को भी हम मेन बार्स बोलते हैं जो लॉन्ग स्पान के पैरेलल पड़ती हैं। ठीक है, यानी कि जिसको हम अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन बार बोल रहे थे वो टू वे स्लैब में मेन बार ही बोली जाएगी। तो उसमें इसमें आपको लिखा है कि रीइंफोर्समेंट अलॉन्ग लॉन्गर स्पान 10 mm डाया एट द रेट 180 mm सेंटर टू सेंटर, कि जो आपकी लॉन्गर स्पान में बार पड़ी है वो 10 mm डाया की और 180 mm सेंटर टू सेंटर है। इसमें आगे से लिखा है कि टॉर्जन इन्फोर्समेंट एट ऑल 4 कॉर्नर्स, कि 4 कॉर्नर्स में आपकी टॉर्जन बार पड़ी हैं। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ मैस, यानी जाल के फॉर्म में पड़ी है। 10 mm डाया 100 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे, यानी कि 10 mm डाया की वो बार्स हैं आपकी, जो टॉर्जन बार्स हैं, जो कि आपकी कॉर्नर्स पे पड़ी हैं। एक रूम के 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो ये चारों कॉर्नर्स पे आपकी बार पड़ी हैं, जो कि जिनके बीच की स्पेसिंग है 100 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे, एक्सटेंडेड अपॉन शॉर्ट स्पान 5 मीटर। जो 4 कॉर्नर्स पे पड़ती हैं 100 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे, एक्सटेंडेड अपॉन अप टू शॉर्ट स्पान ओवर 5 मीटर्स। ठीक है, इस तरीके का आपके पास एक क्वेश्चन आएगा जो कि टू वे स्लैब का होगा। आप इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ, स्टार्टिंग से लास्ट तक। जिसने वन वे वीडियो में नहीं देखी है वो भी इसको समझ जाएगा। ठीक है, तो जनरली आप इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको इसको सॉर्ट आउट करने में या सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। इसका डायग्राम जो हम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये डायग्राम इस तरीके से क्यों बना है अभी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि पहले पूरी कैलकुलेशन होगी बाद में ड्राइंग बनेगी। तो गाइस, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा वो आपने राइट डाउन कर लिया होगा। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में आपको फ़र्क कैसे पता चलेगा। जनरली अगर ड्राइंग के क्वेश्चन हैं तो उसमें आपको वन वे स्लैब और टू वे स्लैब लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको ये रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस अगर उसमें वन वे स्लैब और टू वे स्लैब नहीं लिखा और आपको उसका ड्राइंग बनानी है और आपको पता करना है कि वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है, तो आपको ऐसा करना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था वन वे स्लैब में अगर लॉन्ग स्पान अपॉन शॉर्ट स्पान का रेशियो 2 से कम होगा तो वो टू वे स्लैब होगा, और अगर ये रेशियो 2 से ज़्यादा होगा तो ये वन वे स्लैब होगा। वन वे स्लैब में जनरली एक डायमेंशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और दूसरी डायमेंशन छोटी होती है, जिसकी वजह से ये वन वे स्लैब की तरह ट्रीट होता है। बल्कि टू वे स्लैब में एक डायमेंशन जितनी होती है उससे थोड़ा सा कम दूसरी डायमेंशन होती है। ठीक है, जैसा हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, एक डायमेंशन आपकी 6 मीटर लेंथ कमरा है और 4.5 मीटर विड्थ का कमरा है। तो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का रेशियो आ रहा है 1 से 1.33, यानी 2 से कम। तो एक इसके अंदर जाएगा टू वे स्लैब के अंदर। ठीक है, वन वे स्लैब और वन वे स्लैब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यही चीज़ मैंने वहाँ पे बताई थी आपको, ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वन वे स्लैब में केवल एक ही साइड के बार्स पे, यानी मेन बार्स पे हमेशा बेंट अप पड़ता है, बट टू वे स्लैब की बार्स में दोनों साइड, यानी कि लॉन्ग स्पान में बेंट अप पड़ेगा और शॉर्ट स्पान में भी आपको बेंट अप पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली ये जो क्वेश्चन है ये है टू वे स्लैब का, क्योंकि इसमें जो रेशियो है 1.33 है, जिसकी वजह से टू वे स्लैब की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वन वे स्लैब की ड्राइंग और टू वे स्लैब की ड्राइंग में क्या फ़र्क होता है।
तो गाइस मैंने यहाँ पे फटाफट से वन वे स्लैब की ड्राइंग बनाई है रफली। जो वन वे स्लैब होता है अगर उसका शॉर्ट स्पान ये है तो उसमें जो आपको एक ग्रीन कलर की बार दिख रही है, ग्रीन कलर की, ये मेन बार होती है। हमेशा शॉर्ट स्पान में मेन बार पड़ती है वन वे स्लैब में। देन बेंट अप, फिर मेन, देन बेंट अप, फिर स्ट्रेट, फिर बेंट अप, फिर स्ट्रेट, फिर बेंट अप, फिर स्ट्रेट। तो ऐसे इसमें सीक्वेंस चलता है शॉर्ट स्पान में। और जो लॉन्ग स्पान में होती है उसमें हमेशा स्ट्रेट बार आती है जो ब्लैक कलर की है। इसके गोले गोले आपको यहाँ पे दिखेंगे, ये इस तरीके से आ रही होती है। ठीक है, अगर मैं ब्लैक पेन यूज़ करूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरीके से आ रही होती है बारें, तो इनके गोले गोले यहाँ पे दिख रहे होते हैं। तो इन जो ब्लैक कलर की बार होती है इनको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। ठीक है गाइस, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ती हैं वो हमेशा लॉन्ग स्पान में पड़ती है, लॉन्ग स्पान के पैरेलल, लॉन्ग स्पान के पैरेलल जो आपको यहाँ पे दिख रही है, जिनके गोले गोले यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो जो वन वे स्लैब होता है उसमें मेन बार जो पड़ती है शॉर्ट स्पान में पड़ती है और उन्हीं में केवल बेंट अप होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो बार्स होती है वो हमेशा लॉन्ग स्पान में पड़ती हैं जो ब्लैक कलर की हैं, और ये हमेशा स्ट्रेट पड़ेंगे, इनमें कोई भी बेंट अप नहीं होगा। पर ये केवल और केवल केस है वन वे स्लैब का। इसीलिए वन वे स्लैब में शॉर्ट स्पान हमारे लिए इंपॉर्टेंसी रखता है। इसलिए हमने वहाँ पे सबसे पहले क्या बनाया था, बीम की तरह इसका सेक्शन बनाया था, जिनमें हमने नीचे मेन बार दिखाई थी और ऊपर से हमने दिखाई थी कि इसमें क्या पड़ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। और मेन बार के पीछे वाली बार क्योंकि बेंट अप होती है तो इसलिए यहाँ पे इसका बेंट अप ऐसे दिखता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ड्राइंग बनाई थी। फिर बियरिंग ऑफ वॉल मैंने बताया था आपको कि वॉल के कितने अंदर भी ये आपका स्लैब रेस्ट कर रहा है, ये होती है बियरिंग ऑफ वॉल, जो कि यहाँ पे दे रखा था हमें अभी तक के क्वेश्चन में 150 mm। ठीक है, ये बियरिंग ऑफ वॉल। ठीक, इस तरीके से केवल इसका शॉर्ट स्पान का सेक्शन केवल हम दिखाते थे, शॉर्ट स्पान का सेक्शन केवल हम दिखाते थे वन वे स्लैब में। ठीक है, लॉन्ग स्पान का सेक्शन हम नहीं दिखाते थे क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ही नहीं, वन वे स्लैब केवल और केवल शॉर्ट स्पान के लिए डिज़ाइन होता है। बट टू वे स्लैब के केस में आपको शॉर्ट स्पान भी दिखाना पड़ता है, आपको लॉन्ग स्पान भी दिखाना पड़ता है। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज में। तो कई इस तरीके से आपकी टू वे स्लैब की कुछ ड्राइंग होती है, ये मैं अभी बताऊँगा आपको पूरा एक साथ। टू वे स्लैब में जो मेन बार होती है वो लॉन्ग स्पान में पड़ेगी और शॉर्ट स्पान में पड़ेगी, और दोनों में ही बेंट अप होगा। जो आपके ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपकी मेन बार की, जिसके सर्कल्स यहाँ पे आपको इसके डाया दिखेंगे, ये जो वन वे में जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते थे, इसको टू वे स्लैब में मेन बार ही बोलते हैं, और इसके गोले गोले आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब होगा क्या, जो इसका ऊपर जाल बनेगा, अगर आप इसका प्लान देखेंगे तो जो यहाँ पे इसकी स्ट्रेट बार है, यानी कि जो इसकी मेन बार है, वो आपको पहली बार सीधी है, दूसरी बार आपको दिखेगी बेंट अप, तीसरी बार आपको दिखेगी स्ट्रेट, चौथी बार आपको दिखेगी बेंट अप, पाँचवीं बार आपको दिखेगी स्ट्रेट। ठीक है, छठवीं बार आपको दिखेगी बेंट अप, फिर स्ट्रेट। ठीक, ये इसका पैटर्न चलता है, स्ट्रेट बेंट अप, स्ट्रेट बेंट अप। पर ये पैटर्न तो वन वे में भी था। इसमें अलग ये है कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जिसको आप यहाँ पे मेन बार बोलते हो, तो इसकी बार्स यहाँ पे आएंगी, ये भी स्ट्रेट थी तो ये अब हो जाएंगी बेंट अप। ठीक है, फिर स्ट्रेट, फिर बेंट अप, फिर स्ट्रेट, फिर बेंट अप, फिर स्ट्रेट, फिर बेंट अप। तो यानी कि इसमें बोथ साइड आपका क्या आएगा, स्ट्रेट और बेंट अप। मैंने आपको बता दिया, मैं इसका साफ प्लान आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मेन बार जो आपकी पड़ती है शॉर्ट स्पान में, वो आपकी पड़ती है सीधी, देन बेंट अप, देन स्ट्रेट, देन बेंट अप, देन स्ट्रेट। ये प्लान है। ठीक है, अब जो शॉर्ट लॉन्ग स्पान की बार्स आएंगी आपके पास, लॉन्ग स्पान की बार्स वो क्या आती थी, सीधी आती थी ना। बट टू वे स्लैब में ऐसा नहीं होता। टू वे स्लैब में एक बार सीधी आई, एक बार आ गई बेंट अप, फिर सीधी, फिर बेंट अप, फिर सीधी, फिर बेंट अप, फिर सीधी। तो यानी कि टू वे स्लैब में आपको बेंट अप दोनों तरफ से देना पड़ेगा, शॉर्ट स्पान और लॉन्ग स्पान दोनों साइड से। इसीलिए इसकी जो ड्राइंग है, इसमें जो सेक्शन बनते हैं, दो बनते हैं। यानी अगर आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो फ्रंट से आपको इस तरीके की ड्राइंग बनानी पड़ेगी, मेन बार, और ये आपकी आ गई दूसरी मेन बार, जिनको हम वन वे में बोलते थे डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, ये तो आपका बना शॉर्ट स्पान से। पर लॉन्ग स्पान में भी आपको ड्राइंग बनानी पड़ेगी इधर से, जिसमें आपको क्या दिखेंगे, गोले दिखेंगे, यानी कि जो दाया दिखेंगे वो नीचे की तरफ दिखेंगे, और ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार, जिसको टू वे में आप क्या बोलोगे, आप मेन बार ही बोलोगे, ये दिखेगी आपको। ठीक है, तो इसका सेक्शन आपको इस तरीके से दिखेगा। यानी एक में शॉर्ट स्पान में आपके गोले ऊपर होंगे और लॉन्ग स्पान में आपके गोले नीचे होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बेंट अप क्योंकि इसमें भी हुआ है तो बेंट अप आपको ऐसा दिखेगा, और क्योंकि बेंट अप इसमें भी हुआ है, क्योंकि इसके बारे में क्या होती है, बेंट अप, स्ट्रेट बेंट अप, स्ट्रेट बेंट अप, तो इसका बेंट अप भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके दोनों के प्लान बनाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो कमरा होता है, होता क्या है कि इसमें
आपके प्लान के अकॉर्डिंग टॉर्जन बार देनी है। इसके 4 कॉर्नर्स जो हैं इन पे आएगी टॉर्जन 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 बार, ठीक है। अब टॉर्जन बार कैसी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो टॉर्जन बार्स होती है दिखने वो किस इस तरीके से होती हैं, पिन की तरह, यानी कि ये होती है टॉर्जन बार यू शेप में। इसमें क्या होगा कि आपकी बार्स ऐसी होती हैं टॉर्जन, जिसमें कि 2 बार, जैसे कॉर्नर है, इस कॉर्नर में ये बार्स ऐसे आती हैं, माने कमरे का कॉर्नर है, ये बार जाएगी ऐसे, जिसमें एक बार आपको ऊपर दिखेगी और एक बार आपकी नीचे की साइड से जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इसमें एक बार जाएगी, ऐसी इसमें 5-6 बारें जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से 5-6 बार जाएंगी और ऐसी इसमें यू शेप की, माना ये यू शेप है, ऐसी यहाँ पे ऐसे यू शेप में बार्स आएंगी, ठीक है गाइस। यानी कि यू शेप की बार जो ये जा रही है ये इस तरीके से निकली, और ऐसी बार्स आपको यू शेप की यहाँ से भी लगानी होगी, ऐसे 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 करके, यानी बारें ऐसे जाती है यूँ और यूँ, ठीक है, ऐसे। तो यानी कि ये जो बार्स हैं ये ऐसे गई इसके अंदर, ऐसे आपको 3-4 बार्स लगानी है यहाँ पे टॉर्जन बार, जो ऊपर से भी आती है और नीचे से भी आती है, और ऐसे आपको इस तरफ से भी लगानी है टॉर्जन बार्स, जो कि आपको जाल की तरह यहाँ पे दिखेगी। यानी आपको टॉर्जन बार ऐसी दिखी और ऐसे ऐसे में भी आपको टॉर्जन बार दिखेगी, ठीक है। आपको टॉर्जन बार ऐसे ऐसे में दिखी, आपको टॉर्जन बार ऐसे ऐसे में भी दिखेगी। तो यही हमें आपको क्या करना है, ड्राइंग में बनाना है। तो ये मैंने आपको सारा डिस्क्रिप्शन बता दिया, अब हम ड्राइंग में इसको बनाना करते हैं शुरू। तो भाई जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसको मैंने पूरा का पूरा आपको डिफाइन कराया है, बट अगर आप वन वे स्लैब अच्छे से जानते हो तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे से स्टार्ट करूँगा, बीच का पार्ट आप स्किप कर सकते हो अगर आपको वन वे स्लैब आता है तो, बट अगर नहीं आता तो आपको ये बीच का पार्ट भी देखना होगा। देन आप अब इस क्वेश्चन में अगर आएंगे तो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में समझा दिया था कि साइज़ ऑफ रूम है आपके पास 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4.5 मीटर, थिकनेस ऑफ वॉल आपके पास 300 mm, थिकनेस ऑफ स्लैब है 150 mm, बियरिंग ऑफ वॉल है 150 mm, यानी कि इस 300 mm की वॉल में केवल 150 mm स्लैब होल्ड कर रहा है, बाकी 150 mm ब्लैंक है, ठीक है। रिइंफोर्समेंट शॉर्ट स्पान 10 mm डाया 110 mm सेंटर टू सेंटर। इसमें मेन बार ना लिख के केवल ये बता रखा है कि लॉन्ग स्पान के पैरेलल आपके पास बार की स्पेसिंग ये है ये भी मेन बात, और शॉर्ट लॉन्ग स्पान के अबाउट जो आपकी बार की स्पेसिंग है वो ये भी मेन बार है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि ये 2 वे स्लैब है। हमें कैसे पता, एक तो क्वेश्चन में लिखा है, दूसरा हमने निकाल के देख ली ये चीज़, ठीक है। दूसरी बात हमें जो यहाँ पे करना है, 4 कॉर्नर से आपको वायर मेश दिखानी है, 10 mm डाया 100 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे। अब कोई भी जो कमरा होता है ज़रूरी नहीं है आप उसकी पूरी डायमेंशन बनाएं, आप केवल हाफ कमरे की ड्राइंग भी बना सकते हैं, जैसे ये बना रखी है, और हम यही ड्राइंग फॉलो करेंगे और आगे हम कंटिन्यू का साइन लगा देंगे, क्योंकि जो रूम है उसके 2 कॉर्नर्स जैसे शो होंगे वैसे उसके अनदर 2 कॉर्नर्स भी शो होंगे। तो हम इतनी बड़ी ड्राइंग बनाने से बढ़िया है कि हम उस कमरे की आधी ड्राइंग बनाएंगे, यानी कि रूम की आधी ड्राइंग बनाएंगे, जिसमें हम 2 जगह टॉर्जन दिखा सकते हैं, उसके बाद अनदर जो 2 कॉर्नर है उनको हम कंटिन्यू से दिखा सकते हैं कि सेम पैटर्न आगे भी फॉलो होगा, ठीक है। तो हम इसको ड्राइंग बनाना करते हैं शुरू, और सारे के सारे डाउट धीरे धीरे आपके दूर होते रहेंगे इस ड्राइंग में। तो सबसे पहले हमें एक स्केल लेनी है। आपको एक बात ध्यान रखना है, कोई 1:100 की स्केल लेता है, कोई रहता है 1:10 की स्केल, सारा का सारा डिपेंड होता है आपकी ड्राइंग पे। जो मेरी ड्राइंग्स होती हैं मैं उसमें की स्केल चलाता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑल डायमेंशन इन और जिनकी सेंटीमीटर की स्केल होती है वो 1:100 की स्केल लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमेशा लगाऊंगा 1:10 की स्केल, क्योंकि मैं ऑल डायमेंशन में लेता हूँ। जैसे 6 मीटर इसको मैं लिखूँगा 6000 mm, 4.5 मीटर को मैं लिखूँगा 4500 mm, और 10 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ड्राइंग में मुझे इसको क्या बनाना है। तो गाइज़ मैंने जो मोटी मोटी नापें हैं उनको फटाफट स्केल में डाल दिया है। जैसे कि हमारे पास स्केल है 1:20 की, मैं 10 की नहीं ले रहा हूँ, 20 की ले रहा हूँ, क्योंकि 10 की स्केल बड़ी हो रही है काफ़ी, ड्राइंग शीट में बनाने में दिक्कत आ जाएगी। तो 1:20 के हिसाब से जो 6 मीटर है, यानी 6 मीटर आपका कितना बन है 6000 mm डिवाइड बाई 20 या 300 mm, जो कि बनेगा 13 सेंटीमीटर। 4.5 ये होगा 4500 डिवाइड बाई 20 यानी 225 mm, जो कि बनेगा 22.5 सेंटीमीटर। और जो वॉल है, वॉल आपकी बनेगी 300 डिवाइड बाई 20 यानी 15 mm, जो कि बनेगा 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैंने मोटी मोटी नाप कर ली है। अब हम इसको ड्राइंग शीट में बनाएंगे, पर ड्राइंग शीट में सबसे पहले हमें स्लैब को बीम की तरह बनाना होगा, यानी हमें उसके क्रॉस सेक्शन बनाने होंगे, एक लॉन्ग स्पान के अलॉन्ग, एक शॉर्ट स्पान के अलॉन्ग, देन हमें उसका प्लान दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा इसकी तरह आपके पास क्वेश्चन आएगा, और आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें बड़ी बड़ी नापें मैंने स्केल में रख दी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्लैब की लेंथ बनाऊँगा। जैसे मुझे पता है स्लैब की लेंथ कितनी होगी 6 मीटर प्लस
बियरिंग कितनी है 150 150, क्योंकि स्लैब की एक नाप है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, स्लैब यहाँ पे होल्ड करेगा दीवार पे ऐसे, स्लैब होल्ड करेगा दीवार पे ऐसे, तो यहाँ तक तो ये 6 मीटर है। बट एक्स्ट्रा 150 जो बियर है ये ऐड होगा, एक्स्ट्रा 150 जो बियर है, तो लॉन्ग स्पान जो आपके पास आएगा, लॉन्ग स्पान वो आपके पास आएगा 6 मीटर प्लस 0.15 मीटर प्लस 0.15 मीटर, ठीक है, जो होगा 6.3 मीटर। ये आपकी लॉन्ग स्पान आएगी। ऐसे अगर मैं आपकी शॉर्ट स्पान निकालूँ तो आपकी शॉर्ट स्पान आएगी 4.5 प्लस 0.15 मीटर प्लस 0.15 मीटर, क्योंकि दोनों तरफ से इसमें वॉल्स है ना, एक इधर से एक इधर से। ऐसी अगर मैं इस स्पान की बात करूँ इस साइड की, तो इधर से भी 150 बियर कर रहा है और इधर से भी। तो हमेशा क्या होगा कि स्लैब को बीम की तरह बनाना होता है पहले, लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान को, देन इसका प्लान बनेगा। तो ये 6.3 मीटर है और ये भी आपका आ जाएगा 4.80 मीटर, ठीक है। अगर हम इसको स्केल में करें तो इसकी स्केल क्या लगेगी, इसको mm में हम बदलेंगे तो 6300 डिवाइड बाई 20, यानी 6300 डिवाइड बाई 20, तो ये आपकी बनेगी 315 mm, यानी 31.5 सेंटीमीटर आपका लॉन्ग स्पान बनने वाला है। और 4800 डिवाइड बाई 20, 4800 डिवाइड बाई 20 ये आपका बनने वाला है 240 mm, ठीक है, यानी 24 सेंटीमीटर का आपका जो बनने वाला है शॉर्ट स्पान बनने वाला है, ठीक है। तो यही मैं ड्राइंग शीट पे अब बनाऊंगा। जो 2 वे स्लैब है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, आपको पेशेंस रखने होंगे इसको सीखने में, वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी, पर आप 100% है कि आप पूरा A to Z इसको बनाना सीख जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम इसमें लॉन्ग स्पान बनाएंगे। लॉन्ग स्पान है आपका 31.5 सेंटीमीटर, 31.5 सेंटीमीटर। आप चाहें तो 130 की स्केल भी ले सकते हैं, उससे आपकी ड्राइंग थोड़ी और छोटी बनेगी, ठीक। 30 मैंने बना दिया, 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 31.5 सेंटीमीटर ये हो गया। 31.5 सेंटीमीटर लाइन खींचने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी स्लैब है उसकी हाइट को आप उसमें नहीं डालेंगे स्केल में, डायरेक्ट उसको आप 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे ऐसे, और डायरेक्ट यहाँ से भी आप इसको ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देन अब इसको हम क्लोज़ करेंगे, ये आपका लॉन्ग स्पान है। देन फिर आपका बनेगा शॉर्ट स्पान, ठीक है। हमेशा आपको पहले लॉन्ग स्पान बनाना है, इससे आपकी मेहनत बचेगी, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो कैसे बचेगी, पर हमेशा आपको पहले लॉन्ग स्पान बनाना है इस तरीके से। अब लॉन्ग स्पान बनाने के बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें नीचे जो पड़ेंगे गोले गोले आएंगे, हमेशा लॉन्ग स्पान में नीचे गोले आते हैं, यानी ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया था नीचे गोले आएंगे फिर बेंट अप आएगा। और मेन बार हमेशा शॉर्ट स्पान में आती है, शॉर्ट स्पान हम इसके बाद बनाएंगे। 2 वे स्लैब में हमें लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान दोनों बनाने होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें मुझे क्या बनाना है, लॉन्ग स्पान बनाना है, और उसमें गोले गोले नीचे आएंगे। ये जो गोले गोले हैं ये हमेशा किसके हमें शॉर्ट स्पान के हैं, तो शॉर्ट स्पान के जो गोले होते हैं वो नीचे आएंगे और स्ट्रेट बार जो है ऊपर आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब 1-2 mm से थोड़ा ज़्यादा हाइट तक, मैंने आपको बताया था कि क्लियर कवर होता है इसका 25 mm, 1-2 mm जनरली हम छोड़ते हैं, पर लॉन्ग स्पान के केस में हमें थोड़ा ज़्यादा छोड़ना है, क्योंकि इसके नीचे सर्कल्स आएंगे मेन बार्स के, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक मेन बार लगा देनी है कि मेन बार यहाँ पे हमें दिखेगी ऐसे, और एक मेन बार हमें यहाँ पे लगा देनी है ऐसे। अब ये जो मेन बार है, जो हमें लॉन्ग स्पान में गोले दिख रहे हैं हमेशा शॉर्ट स्पान के दिखते हैं, तो शॉर्ट स्पान की आपको स्पेसिंग के पास जाना है, जो कि इसने बताई है कि शॉर्ट स्पान की जो आपकी स्पेसिंग है वो इसने बताई है कि 110 mm सेंटर टू सेंटर है शॉर्ट स्पान की स्पेसिंग। तो 110 डिवाइड बाई 20, क्योंकि 20 की स्केल है, तो आपका आ जाएगा 55 mm, यानी 5.5 सेंटीमीटर। हम देख लेते हैं एक बार, 110 डिवाइड बाई 20 यानी कि 5.5 mm, यानी 0.5 की इसके बीच में स्पेसिंग रहेगी। तो 0.5 पे हम इसके सर्कल्स मार देंगे, 0.5 पे हम इसके सर्कल्स मार देंगे।
फटाफट से मैंने इसमें गोले दिखा दिए। अब इसमें जो बियरिंग है वो है 150 की। 150 कितना बनेगा 0.7, 150 की बियरिंग है, इधर से 150 कितना बनेगा 0.7। यहाँ से हम यहाँ पे इसके सपोर्ट दिखा देंगे, वॉल दिखा देंगे। ठीक है, पूरी की पूरी वॉल कितनी है 150 की, यानी 0.7 यहाँ भी आएगा, 0.7 की वॉल यहाँ भी आएगी, क्योंकि बियरिंग के अलावा 0.7 की वॉल आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा ये आपका है 300 mm। ठीक है, जिसमें 150 mm ये बन गया, 150 mm ये बन गया, और स्केल में 150 बनेगा 1.5 सेंटीमीटर, जिसमें 0.7 इसके पास जाएगा, 0.7 इसके पास। जो मेरी वीडियो पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता हो गया होगा कि स्केल कैसे लेनी है, उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे आप दिखा देंगे कि ये हैचिंग है आपकी वॉल की, जो इसके चारों तरफ से वॉल है। सबसे पहले हमेशा आप लॉन्ग स्पान बनाइए, उसके बाद शॉर्ट बनाइए, क्योंकि उस शॉर्ट से ही हम प्लान डेवलप करेंगे और प्लान छोटा बनेगा और जल्दी बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम दिखा देते हैं ये लॉन्ग स्पान है और इसकी जो नाप है वो है 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर, या आप लिख सकते हैं 6000 mm, और क्योंकि हम नीचे लिखेंगे ऑल डायमेंशन इन mm। ठीक है, साथ ही साथ जो नीचे के गोले हैं ये आपके पास हैं शॉर्ट स्पान वाले, क्योंकि शॉर्ट स्पान वाले गोले ही आपको मेन स्पान में दिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे 10 mm डाया, 110 mm सेंटर टू सेंटर। और जो ये सीधी बार पड़ी है, जो सीधी बार पड़ी है, सीधी बार पड़ी है लॉन्ग स्पान के पैरेलल। इसको इसलिए इसको आप लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि लॉन्ग स्पान के जो पैरेलल बार पड़ेगी वो लिखी हुई है 10 mm 180 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो वो उस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे 10 mm और 180 mm सेंटर टू सेंटर। होता क्या जनरली, अगर ये वन वे स्लैब का क्वेश्चन होता तो जो मेन बार होती है उसका डाया 10 होता तो डिस्ट्रीब्यूशन का डाया 8 भी हो सकता था, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का डाया हमेशा मेन से कम भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। और टू वे स्लैब में ऐसा कंपलसरी है कि जो आपका मेन बार का डाया है वही आपको किसका देना है, डिस्ट्रीब्यूशन का डाया देना है। इसलिए इन दोनों के डाया सेम है, बस स्पेसिंग में फ़र्क है। तो इस तरीके से हमने लॉन्ग स्पान के अबाउट बना दिया। अब हम बनाएंगे शॉर्ट स्पान। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सपोर्ट हमारा है 300 mm का। हम बनाएंगे यहाँ पे लॉन्ग स्पान, ताकि मैं इससे होता हुआ यहाँ पे प्लान डेवलप कर सकूँ। अब शॉर्ट स्पान बनेगा। शॉर्ट स्पान मैंने आपको बताया था लेंथ कितनी थी हमारे पास 4.5, जिसमें 150 की बेरिंग जुड़ी थी, तो क्या था 4800 डिवाइड बाई 20। ठीक है, तो स्केल में डालने के बाद जो आपके पास आंसर आया था 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर का हम इसको बनाएंगे। सेम बीम की तरह है ये 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर आप रखोगे, इसको आप स्केल में रखोगे। ठीक है, स्केल में रखोगे तो चीज़ दिखेगी नहीं हमें, इसलिए यहाँ पे ड्राइंग शीट में इसको आप स्केल में रखोगे, केवल हाइट को इसकी। ठीक है, 150 की इसमें बियरिंग जाएगी, बियरिंग हम फटाक से देते हैं इसमें, यानी 0.75। ठीक है, अब हम इसमें शॉर्ट स्पान के पैरेलल मेन बार जाएगी। मैंने आपको बताया था हमेशा शॉर्ट स्पान के पैरेलल जाती है मेन बार। ठीक है, तो सबसे पहले बार जाएगी यहाँ, देन इस पर जो गोले गोले आएंगे वो साइड वाली बार, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बार के इस पर गोले आएंगे। हमेशा आपको याद रखना है कि लॉन्ग स्पान जब हम बनाते हैं तो उसमें शॉर्ट स्पान के गोले आते हैं, और जब हम शॉर्ट स्पान बनाते हैं तो उसमें लॉन्ग स्पान के गोले आएंगे। ठीक है, मैं आपको ये ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि जो स्ट्रेट बार है ये मेन बार, इसके गोले गोले आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसलिए स्पेसिंग इसकी यहाँ लिखी जाएगी। और जो ये यहाँ पे नीले कलर की बार है जिसके यहाँ पे गोले गोले दिख रहे हैं, ये लॉन्ग स्पान की बार है। लॉन्ग स्पान की स्पेसिंग हमेशा शॉर्ट स्पान पे आएगी। ठीक है, अब जो
लॉन्ग स्पान की स्पेसिंग है 180 mm है, हम ऑलरेडी लिख चुके थे यहाँ पे। तो 180 डिवाइड बाई 20 हम करेंगे, 180 डिवाइड बाई 20 हम करेंगे तो आया 0.9, यानी 1 सेंटीमीटर इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, 0.9 को 1 सेंटीमीटर लेने में कोई ज़्यादा इशू नहीं है, 1 mm का फ़र्क है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो ये 1 सेंटीमीटर पे हम इसको ले लेते हैं। इससे हमें 2 फ़ायदे होंगे, एक तो हमें 1 सेंटीमीटर ईजिली मिल जाएगा, दूसरी बात 1 mm का एरर इतना बड़ा एरर नहीं होता है हैंडमेड ड्राइंग्स में, केवल हैंडमेड ड्राइंग्स में। अगर ये ऑटोकैड से आप बनाओगे तो एक कमांड से ही ये पूरा 0.9 पे आपको जितने गोले चाहिए होंगे दे देगा। ठीक है, अगर आपको पता है उसके लिए कौन सी कमांड लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लगा सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे आपकी मेन बार्स दिखा दी। यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा शॉर्ट स्पान, पैंतालीस सौ mm, क्योंकि ऑल डायमेंशन हमारी mm में है। ठीक है, ये जो आपकी ये है आपकी मेन बार 10 mm डाया, 110 mm सेंटर टू सेंटर, और जो आपकी राउंड्स गोले हैं ये आपके हैं 10 mm डाया, 180 mm, 180 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, यहाँ पे हम दे देंगे मैसनरी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ छूट गई है, वो है बेंटम। तो मैंने आपको बताया था बेंटम हमेशा L/7 होता है, यानी कि आपका L यहाँ पे क्या है 600 है ना, तो 600 डिवाइड बाई 7, ये आप बहुत बार कर चुके हैं बीम वाले क्वेश्चन में। 600 डिवाइड बाई 7, L/7 पे बेंटअप है, यानी 857 पे बेंटअप आएगा। पर 857 को हमें 20 से डिवाइड करके, क्योंकि 20 की स्केल लिखना पड़ेगा, जो कि है 42 mm, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर। तो लॉन्ग स्पान पे जो हम बेंटअप देंगे वो देंगे 4.2 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे ये, यहाँ पे हम लिखेंगे 857 L/7 के हिसाब से। और जो इस पर बेंटअप पड़ेगा, मैंने आपको बताया था 45 पे अंदाजे से अपने हिसाब से आप खिसकाएंगे और फिर ऐसे बार को आप दिखा देंगे। ठीक है, ऐसे आप इधर से भी करेंगे 4.2 पे बेंटअप, क्योंकि 42 mm आया है तो 4.2 पे। ठीक है, और हमेशा जो नाप लिखनी है एक्चुअल लिखनी है। L/7 करके आपका कितना है, ये तिरछा करके L/7 करके आपका कितना आया है 857, तो आपको यहाँ पे लिखना है, ना कि 20 से डिवाइड किया हुआ। लिखनी है हमेशा एक्चुअल नाप है, बनाते हुए हमेशा डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे आ जाती है और चीज़ें लिखी हुई कि ऑल डायमेंशन इन mm, और जो स्केल है आपकी 1:10 की है, ये आपकी नीचे आ जाएगी लिखी हुई, यहाँ पे आती है एक्चुअल नाप। ऐसे ही आप इसका L/7 कर देंगे शॉर्ट स्पान के लिए, यानी कि 4500 डिवाइड बाई 7, 462 लिखेंगे हम, और डिवाइड करके 20 करके जो आएगा 3.2, यानी 32 mm में 3.2 हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये L/7 जो कि आया था आपके पास 642 mm। ठीक है, 0.8 हम छोड़ सकते हैं, यहाँ 643 लिख सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। डिवाइड बाई 20, 3.2। ठीक है, इसके सीध में यहाँ पे हम बेंटअप कर देंगे ऐसे 45 डिग्री पे, जनरली ये होता है L/7 642। ठीक है, मैंने 45 को नापा क्यों नहीं, क्योंकि जब मैं बीम कर रहा था मैंने नाप लिया था, फिर मैंने आपको बता भी दिया था कि इसको अब अंदाजे से भी 45 के मोड़ सकते हैं। अब जनरली हमें इसका प्लान जनरेट करना है, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
लॉन्ग स्पान, शॉर्ट स्पान बनाने के बाद हमें इसका प्लान बनाना है, ठीक है। अब गाइस जो ये शॉर्ट स्पान है इसको मैंने बाद में इसलिए बनाया था ताकि मैं जो प्रोजेक्शन लूँ मैं शॉर्ट स्पान के अबाउट लूँ, क्योंकि शॉर्ट स्पान के अबाउट प्रोजेक्शन लेने पे ड्राइंग फट जल्दी से जल्दी बनेगी और हमारा पेपर में टाइम बचेगा। इसीलिए कभी भी आप अगर 1-2 वे स्लैब की ड्राइंग बनाएं तो लॉन्ग स्पान पहले बनाइए, ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट स्पान बनाइए ताकि सीधे सारे प्रोजेक्शन आए, आपकी ड्राइंग थोड़ी छोटी बने, ठीक है। अब गाइस हमें क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन लेने हैं ड्राइंग बनाने के लिए। हमें पता है आउटर लाइन ये है, तो आउटर लाइन से हमें इसका प्लान बनाना है यहाँ पे 2 वे स्लैब का। तो जो इसकी बाहर की लाइन है इससे हमें प्रोजेक्शन ले लेना है, जितना भी आप ले सकते हैं, ठीक है। यानी मैं शॉर्ट स्पान के अबाउट इस प्लान को डेवलप कर रहा हूँ। आप लॉन्ग से भी कर सकते हैं, बट लॉन्ग से ड्राइंग लंबी बनेगी जिससे आपका टाइम काफ़ी लग जाएगा पेपर में। इसलिए हमेशा आप जो प्लान डेवलप करेंगे स्लैब का वो आपको शॉर्ट स्पान से ही करना है, ठीक है। इसके बाद आप अगर ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ये दीवार दिखेगी, देन आपको स्लैब दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, पर ये दीवार फिर ये दिखेगा किनारा, ऐसे आपको ये दीवार दिखेगी किनारा और फिर ये दीवार दिखेगी, ठीक है। तो पहले हम तीनों तरफ से बना देते हैं। तीनों तरफ से सेंस ये है कि कमरे में 4 दीवारें होती हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, केवल 3 तरफ डेवलप कर रहे हैं इसको, बाकी 2 कोने डेवलप नहीं कर रहे हैं हम कंटिन्यू का साइन मार देंगे यहाँ पे कि ऐसा ही आगे भी होगा, ठीक है। ये हमें पता है 0.75 था, इधर से भी हम 0.75 नाप लेंगे। नीचे आके यहाँ पे कंटिन्यू का साइन हम लगा देंगे, ठीक है। ये कंटिन्यू का साइन हमें बताएगा कि अगर आप इस प्लान को आगे भी डेवलप करते हैं तो ये प्लान सेम कॉन्स्टेंटली ऐसे ही आगे भी डेवलप होगा, और ऐसे ही जैसे यहाँ पे 2 कोने हैं, एक ये और एक ये कॉर्नर, ऐसे 2 कॉर्नर इधर और इधर भी होंगे, उनमें भी सेम वही पैटर्न अप्लाई होगा जो इधर होगा। तो जब भी सेम पैटर्न अप्लाई होता है तो हमें पूरी ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम कंटिन्यू का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आपको डेवलप करना है तो सेम यही चीज़ आपको इधर भी डेवलप कर देनी है, ठीक है। तो जनरली कमरा था ये, मैं बता दूं, अगर कमरा ये था तो हमने यहाँ से कमरे को काट दिया, हम केवल 1 2 3 वॉल डेवलप कर रहे हैं। बाकी अगर आपको डेवलप करना है तो आप इस सेम यही चीज़ इधर भी डेवलप कर सकते हैं खुद से, ठीक है। अब क्या होगा, मुझे सबसे पहले यहाँ पे टॉर्जन बनानी है कोने कोने पे। अब टॉर्जन मैंने आपको बताया था कि क्लिप की तरह होती है, यूँ जो क्लिप मैंने आपको दिखाई थी ये क्लिप होती है, और इस पे सामने से ऐसे क्लिप जाती है अंदर, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से कि ये जो आपके बार्स हैं ये होती हैं टॉर्जन, ठीक है, ये होती हैं, और इस पे जो सामने से क्लिप जाती है ऐसे इसको होल्ड करती हैं, तो बार आपको सामने से ऐसे दिखेंगी, यानी ऐसी लगी हुई बहुत सारी बार्स, और इधर से भी इस पर लगी हुई बहुत सारी बार्स, तो ये आपको बॉक्स फॉर्म में दिखेंगी। यह है टॉर्जन बार्स जो कि यहाँ पे इस तरीके से लगी हुई हैं और इस पे इस तरीके से लगी हुई हैं, तो ये यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि बॉक्स कितने बाई कितने के बनेंगे टॉर्जन के, ठीक है। तो इसके लिए रूल होता है शॉर्ट स्पान डिवाइड बाई 5, जो आपके पास आंसर आएगा उतना यहाँ पे बॉक्स बनेगा, ठीक है। तो जो टॉर्जन का जो बॉक्स बनेगा वो बनेगा शॉर्ट स्पान बाई डिवाइड बाई 5। शॉर्ट स्पान है आपके पास 4500 डिवाइड बाई 5, 5 9 ज़ा 45, 900 mm, यानी कि 900 mm का ही आपका बॉक्स बनेगा, जो कि आपके अगर हम 20 की स्केल में डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 900 डिवाइड बाई 20 यानी 450। आप करके देख सकते हैं 900 डिवाइड बाई 20, क्योंकि हम इस स्केल में बना रहे हैं 45 mm यानी 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर का बॉक्स बनेगा, ठीक है। तो जो हमारे टॉर्जन बनते हैं कोने पे, तो इनके जो बॉक्सेस का साइज़ होगा वो होता है शॉर्ट स्पान डिवाइड बाई 5, जो कि आपका है 4500 डिवाइड बाई 5 करके 900, मतलब 900 बाई 900 का बॉक्स बनेगा। बट जो ड्राइंग में हम इसको बनाएंगे डिवाइड बाई 20 करके बनाएंगे, क्योंकि हमारी स्केल क्या है 20 की, तो ये आएगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे कर देंगे और 4.5 सेंटीमीटर कर देंगे यहाँ पे। इस तरीके से हमारे टॉर्जन रिइंफोर्समेंट का बॉक्स यहाँ पे तैयार होता है ऐसे, और ऐसे हम इधर भी कर देंगे 4.5
ठीक है, ऐसे में मिला जाएंगे इसको 4.5। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलली आएंगे ऐसे यहाँ पे, इसके ठीक सामने 4.5 आपका ये आएगा। तो ये बॉक्स बन गए। अगर आप अनदर 2 कॉर्नर्स बनाएंगे तो वो भी ऐसे यहाँ पे डेवलप होंगे। इसके बाद टॉर्जन जो बार्स हैं उनकी स्पेसिंग भी आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखी रहेगी, वो आपको देख लेनी है। जैसे यहाँ पे इसने दे रखा है, जो टॉर्जन बार है वो 100 mm सेंटर टू सेंटर लगेगी बोथ वे, यानी दोनों डायरेक्शन में आपको इसको 100 mm बढ़ाना है, यानी बोथ डायरेक्शन में आपको इसकी स्पेसिंग रखनी है 100 mm की। ठीक है, 100 mm यानी 100 डिवाइड बाई 20, क्योंकि हम 20 की स्केल ले रहे हैं, है ना। तो 100 डिवाइड बाई 20 यानी कि 5 mm। 5 mm आप यहाँ पे बनाएंगे 5 5 5 5 5 5 5 5 की आपने यहाँ पे टॉर्जन डिज़ाइन करी ऐसे। इसको डेवलप करने के बाद इधर भी हम 0.5 पे यहाँ पे टॉर्जन बार को डेवलप करेंगे। इस तरीके से डेवलप करने के बाद गाइस, अब हमें 0.5 इधर से भी लेना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था टॉर्जन यूँ और इधर से दोनों तरफ से जाती है, ऐसे ऐसे जॉइंट बनाती है अपना। ठीक है, ठीक है। टॉर्जन बनाने के बाद अब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है बार्स बनाना। जो बार्स दिख रही हैं वो यहाँ पे डेवलप करना। अब क्योंकि हमने शॉर्ट स्पान बनाया है तो शॉर्ट स्पान से हम सारी बार्स लेंगे। तो जो गोले गोले आपको दिख रहे हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार के, जिनको हम मेन बार ही कहते हैं 2 वे स्लैब में, क्योंकि शॉर्ट स्पान में जो गोले दिखते हैं वो होते हैं लॉन्ग स्पान वाले। तो वो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करके नीचे लाएंगे। पर हमें ध्यान रखना है कि इन बार का यहाँ पे बेंट अप भी दिखेगा, क्योंकि एक बार यहाँ से सीधी आएगी, फिर बेंट अप, फिर सीधी, फिर बेंट अप। तो जहाँ तक टॉर्जन होता है वहाँ तक आप बेंट अप नहीं दिखाते हैं, पर जैसे टॉर्जन ख़त्म होता है आपको यहाँ पे बेंट अप दिखाना शुरू करना होता है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से इस बार को उतारना शुरू करता हूँ। जैसे पहली बार इसकी यहाँ पे आई, ठीक है, दूसरी बार भी इसकी यहाँ पे आई। इसका यहाँ पे बेंट अप नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे टॉर्जन बार्स है ना, तो वो छुपा देंगे इसका बेंट अप। ठीक है, ठीक है। बट अब जैसे ही यहाँ से बारें बाहर आई हैं तो यहाँ पे बेंट अप हो सकता है। अब बेंट अप क्योंकि यहाँ पे कितनी दूरी पे हुआ था, अब क्योंकि ये जो बार्स हैं जो मैं खींच रहा हूँ, ये कौन सी बार्स हैं, ये हैं मेन बार जो कि लॉन्ग स्पान की हैं। 2 वे स्लैब में इनको भी मेन बार कहेंगे। ये लॉन्ग स्पान की बार हैं इसलिए गोले गोले में दिख रही हैं। अब लॉन्ग स्पान की बार की स्पेसिंग थी 180, ठीक है, और जो इनका बेंट अप था वो था 857। आपको दिखा देता हूँ। आपको याद होगा जो लॉन्ग स्पान की बार का बेंट अप था वो 857 था, और हम 857 वाली ही बार, यानी कि ये जो बार हैं लॉन्ग स्पान की, इनको उतार रहे हैं, तो उनका जो बेंट अप है यही आएगा 857, जो कि था कितना, 857 डिवाइड बाई 20, जो कि था 4.2। तो 4.2 पे आपको एक लाइट लाइन मारनी है। ठीक है, ये लाइट लाइन आपको बताएगी कि आपको यहाँ से क्या करना है, बेंट अप देना है। ठीक है, तो ये बार स्ट्रेट आई, दूसरी बार क्या आएगी, बेंट अप में आएगी। तो आप उसको कैसे बनाएंगे, यहाँ तक तो आप बार स्ट्रेट ले गए, फिर यहाँ से आप बार को ले जाएंगे डॉटेड में आगे तक। ठीक है गाइज, फिर ये बार आएगी आपकी स्ट्रेट, फिर ये बार आएगी आपकी बेंट अप, फिर ये बार आएगी आपकी स्ट्रेट, फिर ये वाली बार आएगी आपकी बेंट अप, देन स्ट्रेट, देन बेंट अप, देन स्ट्रेट, then bent up, then straight,
then bent up, then straight, then bent up, then straight। और अब ये यहाँ पे बेंट अप आ सकती है लास्ट बार, ठीक है। इसके बाद की बार स्ट्रेट आएंगी, इसका बेंट अप इसलिए दिखेगा क्योंकि इसके आगे क्या है, टॉर्जन्स बार्स है, ठीक है गाइस। फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो आपकी गोले गोले हैं ये आपके लॉन्गर स्पान के बार के हैं, और लॉन्गर स्पान का ही बेंट अप फिर यहाँ पे आएगा, और लॉन्गर स्पान का बेंट अप है आपका 857, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा 857। इसलिए जो बेंट अप है मैंने यहाँ पे लिया है 857 के हिसाब से, जिसको आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 4.2 आएगा। तो 4.2 पे मैंने एक हल्की लाइन खींची है जो कि मुझे बता देगी कि आपको एक बार लाइन सीधी ले जानी है, एक बेंट अप करनी है, एक सीधी लगानी है, एक बेंट अप करनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये गोले हैं ये किसके दिख रहे हैं, लॉन्ग बार के, ठीक है। अब लॉन्ग बार का जो बेंट अप है वो भी लॉन्ग बार के अकॉर्डिंग होगा, और लॉन्ग स्पान में लॉन्ग बार का जो बेंट अप दे रखा है वो 857 दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ली जो कि 857 की थी, जिसको 20 से डिवाइड किया तो मेरे पास जो नाप आई 4.2 आई। तो 4 पॉइंट पे मैंने हल्की लाइन ली जो मुझे बता रहा है कि एक लाइन सीधी, एक बेंट अप, एक सीधी, एक बेंट अप होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें शॉर्ट स्पान, क्योंकि ये शॉर्ट स्पान के पैरेलल है, अब शॉर्ट स्पान के बारों के प्रोजेक्शन तो मिल नहीं सकते, इसलिए शॉर्ट स्पान की पहली बार खींचनी है, जो कि आप 2 mm या 3 mm दूरी पे पहली बार खींच सकते हैं। अब इससे आपको यहाँ पे शॉर्ट स्पान की स्पेसिंग लेनी है। अब क्योंकि शॉर्ट स्पान की स्पेसिंग क्या है 110 यानी यानी कि 1 सेंटीमीटर के करीब, तो 1 सेंटीमीटर आपके बारें आएंगी। ये सब करने के बाद अब हमें जो मेन बार्स हैं वो दिखानी है, क्योंकि हमें पता है हमने शॉर्ट स्पान के अबाउट प्रोजेक्शन लिया है। यहाँ पे शॉर्ट स्पान के बार आएंगी, जैसे स्ट्रेट बार है, हमने एक स्ट्रेट बार यहाँ पे बना दी है। इसके बाद क्योंकि स्ट्रेट बार जो है इनकी स्पेसिंग 110 की है, तो हमें 110 पे यहाँ पे बार्स बनानी है, जो कि है 20 से डिवाइड करके, यानी 1 सेंटीमीटर के करीब। और साथ ही साथ जो इसका बेंट अप है वो आपको पता होगा कि 642 पे है, तो 642 डिवाइड बाई अगर हम 20 करेंगे तो हमारे पास आएगा 642 डिवाइड बाई 20 3.2। तो 3.2 पे हम क्या करेंगे, 3.2 पे हम यहाँ पे हल्की हल्की लाइनें मार देंगे, जो हमें बताएगा कि इसके बाद हमें यहाँ पे बेंट अप देना है बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे बोथ साइड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे पूरी बार आएंगी ऐसे में, बट यहाँ पे हमने केवल एक ही तरफ बेंट अप दिखाया क्योंकि इसके बाद हमने दिखा दिया कंटिन्यू, नहीं तो इधर भी बेंट अप होता, इधर भी अब बेंट अप होता, इस तरफ भी, ठीक है। तो आप चाहे इस पूरे प्लान को दिखा सकते हैं, इधर बेंट अप इधर, बट वो काफ़ी लंबा पड़ता है, इसलिए हम कंटिन्यू का साइन यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और ऐसे 3.2 का बेंट अप हम यहाँ पे दिखा देंगे, 1 2 3, 3.2 का समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर पे हमारे पता है हमारी कौन सी बार आएंगी, शॉर्ट स्पान वाली बार्स, क्योंकि इसमें दोनों बार्स क्या है, मेन, और 1 वे स्लैब में एक बार होती है मेन, दूसरे को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन, बट इसमें दोनों बारें होती हैं मेन। तो इस तरीके से बार गई। जब तक हम टॉर्जन में रहेंगे आप इसका बेंट अप नहीं दिखा सकते, जैसे आप टॉर्जन से बाहर आएंगे इसका बेंट अप आप शो कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बेंट अप जाता है, बट यहाँ पे ड्राइंग में हम दिखा नहीं सकते उसे, ठीक है। स्ट्रेट बार, देन आपको यहाँ पे बेंट अप दिखाना होगा, देन आपको यहाँ पे बेंट अप दिखाना होगा, ठीक है। देन स्ट्रेट बार, देन आपको यहाँ पे बेंट अप दिखाना होगा 3.2 तक, फिर स्ट्रेट सीधी, फिर यहाँ पे आपको बेंट अप दिखाना होगा, देन सीधा, देन डॉटेड, देन सीधा, ठीक है। देन फिर यहाँ पे सीधा और यहाँ पे बेंट अप। कभी भी आपको बार एकदम बाहर नहीं निकालनी है, थोड़ा अंदर रखनी है किनारे से, ठीक है। अब साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो वॉल है इसके ऊपर बियर कर रहा है स्लैब, तो ये वाली वॉल भी डॉटेड में आएगी, जो ये छुप रखी है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो वॉल है, जो ये लाइन है, जो ये लाइन है ये भी आएगी, पर ये डॉटेड में आएगी, क्योंकि अब ऊपर से देख रहे हैं तो हमने प्लान तो सारा दिखा दिया, पर ये वाली जो लाइन है वॉल की डॉटेड में आएगी चारों तरफ से। अब हमें पता है किनारे से कितनी है, ये 1.5, यानी इस किनारे से 1.5 है, तो 1.5 पे आपको डॉटेड लगाना है तीनों तरफ से, क्योंकि वो जो वॉल है वो आपको दिखेगी 0.7 पे, ऐसे चलेगी डॉटेड तीनों तरफ से, ठीक है गाइस। जो एक्स्ट्रा है दीवार को छोड़ के 0.7 ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे वॉल है, ये दिखेगी नहीं क्योंकि ऊपर से, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हैं इस प्लान को,
तो ये आपकी तीनों तरफ से यहाँ पे डॉटेड में दिखेगी। ठीक है, ऊपर से 0.7 छोड़ोगे आप। One hour later. ठीक है, और ये जो वॉल है इस पर आप हैचिंग दे दोगे ऐसी वॉल की। तो इस तरीके से आ गया। अब हम यहाँ पे दिखा देंगे। अब गाइस आप यहाँ पे डिटेलिंग में लिख दोगे कि ये आपका है शॉर्ट स्पान, इसके अबाउट आपने डेवलप किया है। ठीक है, क्योंकि एक किनारे से दूसरे किनारे तक आप यहाँ पे दिखा रहे हो इसको, इस किनारे से इस किनारे से इस किनारे तक आप इसको दिखा रहे हो, यानी इस किनारे से इस किनारे तक दिखा रहे हो, तो आप इसको लिखोगे यहाँ पे शॉर्ट स्पान, वो भी 4800 mm का, क्योंकि 150 mm इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इस तरीके से अगर हमने इसकी डिटेलिंग कर दी है। 900 बाई 900 का एक टॉर्जन का बॉक्स है, 900 बाई 900 का टॉर्जन का बॉक्स है। ये जो हॉरिजॉन्टल बार्स हैं जो कि पैरेलल पड़ी हैं शॉर्ट स्पान के, इनको मैंने बता दिया है कि 10 mm डाई की 110 mm सेंटर टू सेंटर बार्स हैं, और जो वर्टिकल पड़ी बार्स हैं वो एक दूसरे से 180 mm दूरी पे है, क्योंकि लॉन्ग स्पान के पैरेलल पार्ट है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने लॉन्ग स्पान का प्लान डेवलप करना है, देन शॉर्ट स्पान का प्लान डेवलप करना है, देन प्लान को हमें बनाना है। तो इस तरीके से हमारा 2 वे स्लैब का क्वेश्चन पूरा होता है। तो आपके इसके बाद अगर आप कोई भी 2 वे स्लैब का क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो आपसे बहुत जल्दी सॉल्व होगा। मुझे तो यहाँ पे 0 से लेकर आपको फाइनल तक बताना था, इसलिए क्वेश्चन इतना लंबा बढ़ा। बट अगर आपके पास कोई भी 2 वे क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत ईजिली 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं। आपको ये ज़रूर लिख देना है लास्ट में कि ऑल डायमेंशन इन mm, और स्केल आपका 1/20 का है। ठीक है गाइस, तो इसके रिकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा। इन केस अगर आप टॉर्जन की स्पेसिंग भी दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे से ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो टॉर्जन थी हमारी 100 mm सेंटर टू सेंटर पे थी, और इस 10 mm डाया की थी। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।